नाइटफॉल एक ऐसी समस्या है जो कि आजकल के यूथ जो कि नए नए जो बच्चे हैं उन्हें ऐसे रोग लगते जा रहे हैं। जिसे हम स्वप्न दोष भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा जैसे ही सोता है तो उसमें क्या है कि ये नाइटफॉल हो जाता है। जो हमारा स्पर्म है वो निकल आता है। तो ऐसे में बच्चा समझता है कि उसे काफ़ी कमज़ोरी हो रही है। ऐसे में काफ़ी लक्षण उसे ऐसे होते हैं कि आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स वग़ैरह आ जाते हैं और कमज़ोरियाँ काफ़ी महसूस होने लगती है। और स्पर्म की जो मात्रा होती है वो भी काफ़ी कम होती है। तो ऐसे में बच्चा घबरा जाता है और डॉक्टर से भी नहीं मिल पाता है। ऐसे में वो हॉस्पिटल जाने से डरता है। वो सोचता है कि मुझे ऐसी बीमारी लगेंगी तो और वैसी बीमारी लगेंगी, तो ऐसे में उसे घबराने की कोई चिंता नहीं है। ये नॉर्मली वैसे रहता है, पर अगर ज़्यादा वे में अगर आपको हो रहा है तो ये एक बीमारी है। और इस बीमारी का निजात पाने के लिए आपको सिंपली एक काम करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सुबह आप उठोगे या शाम को अगर आप उठते हैं और जैसे मान के चलिए अगर आप सोने जा रहे हैं, तो सोने से पहले जैसे अगर आप दोपहर में सोते हैं या शाम को सोते हैं, तो सबसे पहले आपको पैर धो के सोना है। जिससे क्या है, आपको स्वच्छता बना के रखनी है। अगर आप गंदे विचार अपने मन में लाते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका नाइटफॉल होने के चांसेस काफ़ी रहेंगे। आपको फ़ोन छोड़ देना है, अगर फ़ोन नहीं छोड़ पाते हैं तो आप बुरी संगत से दूर रहें। ज़्यादा हो सकता है तो आप अगर हिंदू या मुस्लिम कोई भी अगर समाज के हैं, तो आप अपने धर्म की ओर ज़्यादा बढ़िए, जिससे आपको छोड़ने में मदद मिलेगी। बाकी मैं आपको मेडिसिन्स वगैरह बता देता हूँ कि आप कैसे उसकी पूर्ति करेंगे और कैसे आपको जो आदत है वो कैसे छोड़नी है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहें और मैं आपको डिटेल बाय डिटेल सब कुछ बताने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में ही आपको सभी जानकारी प्रॉपर्ली मिलेगी, कैसे आपको क्या करना होगा, कैसे आपको फुल जानकारी प्रोवाइड हो पाएगी इसके बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये ज़्यादातर यूथ में ऐसा भी इस वजह से भी हो जाता है कि जैसे कुछ लोग हैं जो कि ऐसे गंदे विचारों को अपने मन में लाते हैं और उसके बाद उनके नाइटफॉल की समस्या ज़्यादा बढ़ती है, या जो सोच विचार करके ऐसे करते हैं तो उन्हें भी ये समस्या खास करके बच्चों में देखी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि हम बुरी संगत में नहीं है, फिर भी हमें ऐसे विचार जो आते हैं मन में और फिर भी नाइटफॉल होने लग जाता है। तो ऐसे में वो क्या करें? ऐसे में सबसे अच्छा उपाय उनके लिए ये है कि वो एक धर्म की ओर बढ़ें, और धर्म और कर्म की ओर मार्ग पे अगर आप बढ़ते हैं, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ही भूल जाएँगे। अगर आप मेडिकेशन इसका करना चाहते हैं, तो एक एलोवेरा, जिसे हम ग्वार का फाटा हिंदी में कहते हैं और या एलोवेरा कहते हैं, उसे सुबह खाली पेट उसका जो ऊपर की जो परत है, उस परत को निकाल के और उसे या तो एक मिक्सी या ग्राइंडर में ग्राइंड करके, और या फिर आप ऐसे ही उसे मुँह में डाल के चबा-चबा के उसे अच्छी तरह से ले सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी स्किन की जो क्षमता है वो काफ़ी बढ़ेगी। फिर दूसरी चीज़ आती है जो आंवला का जो रस आता है। आंवले की बोतल आती है, जिसे हम एक तरह से शक्तिवर्धक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। आंवले का रस एक ऐसी इंग्रीडिएंट है, एक ऐसा उपचार है, जिसे लेने के बाद आपका जो यौवन है वो दोबारा लौट आता है। यौवन वापस आने के बाद आप क्या करेंगे, आपको गंदे विचार भी साथ में छोड़ने हैं, और अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। आप आंवले का रस सुबह खाली पेट पी सकते हैं। 2 ढक्कन काफ़ी कड़वा रहता है, और अगर उसे आप शहद के साथ ले सकते हैं तो और भी अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा गुण करता है आपके लिए। उसमें काफ़ी इंग्रीडिएंट्स रहते हैं, और ये भी है कि अगर आपको जैसे मान के चलिए जैसे ब्रह्मचार्य के लिए एक तरह से जो अलौकिक शक्तियाँ होती हैं वो भी प्राप्त करने के लिए काफ़ी मनुष्य वो परेशान रहते हैं। तो ऐसे में अलौकिक शक्तियाँ भी आपको मिल सकती हैं। उसमें विचार मान के चलिए, जब आप उसे पढ़ेंगे उसके अंदर रीडिंग होती है, जैसे ही आप उसे पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो उसमें डिटेल बाय डिटेल दे दिया होता है कि आंवले का रस किसके साथ लेने से कैसा उसका लाभ होता है, कैसे उसकी हानियाँ होती हैं, तो ऐसे आप उसे ले सकते हैं। आंवले का रस सबसे अच्छा रहता है और छोड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। तो सबसे पहले आपको नाइटफॉल के लिए सबसे बेस्ट उपचार ये है, और फिर भी अगर उसके बाद अगर आपके स्पर्म वगैरह काफ़ी लीक हो चुके हैं, तो ऐसे में हिमालय की स्पर्मिना टैबलेट करके आती है, वो आप ले सकते हैं। जो कि स्पर्मिना टैबलेट होती है वो काफ़ी मददगार रहती है ऐसे केसेस में। ये हिमालय का प्रोडक्ट है, वो काफ़ी अच्छी तरह से आपको मेडिकल वगैरह या फिर आयुर्वेदिक जो औषधालय उन पे आराम से मिल जाता है। इसमें काफ़ी इंग्रीडिएंट्स मिले रहते हैं जो कि आयुर्वेदिक है, कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट वगैरह कॉज़ नहीं करते हैं, और काफ़ी आपके लिए मददगार रहता है। ये कैसा करना है आपको,
सबसे पहले जब आप खाना-वाना खाते हैं उसके आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद वो आप गोली ले सकते हैं। सुबह-शाम 1-1 गोली आप लेते रहें और साथ में अगर आप आंवले का रस लेते हैं और सुबह खाली पेट ग्वार का पाठा यानी जिसे एलोवेरा कहते हैं, वो आप लेते रहते हैं, तो आप मानोगे नहीं, आपको चमत्कारी जो शक्तियाँ हैं वो दोबारा लौट आएँगी और जितना भी आपने अंदर जो शुक्राणु है, आपका जो स्पर्म वेस्ट हुआ है, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आपको पुरानी भी जो शक्ति है, वो भी लौट आएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। काफ़ी यूथ है जो कि इन चीज़ों से परेशान है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वो भी खाली है आपके लिए, उसमें आप देख सकते हैं। इसमें लिंक है जो कि आपको नई-नई वीडियोज़ मिलती रहती हैं और इसमें हम लिंक भी प्रोवाइड करवा देते हैं और क्वेरीज़ वगैरह होती है तो वो उसे कमेंट में आप बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो हम नई-नई लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।